सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया और हमारा ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, इवन सम सर्टन काइंड ऑफ मैलिग्नेंसीज ऑल्सो। विंटर का बहुत ही हमारा क्लाइमेट जो है जो चेंज होता है गर्मियों से सर्दियों की तरफ, तो उस टाइम एनवायरनमेंट में हमारी स्किन से मॉइस्चर को खींच लेता है एनवायरनमेंट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुणा सिंह। जिस तरह से आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, साथ ही साथ हमें पॉल्यूशन भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में आपकी स्किन पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं और कैसे स्किन संबंधित बीमारियों से बचा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर तरुणा, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से पोल्यूशन से हम लोग जूझ रहे हैं और दिल्ली में खासकर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है, तो पोल्यूशन से स्किन पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं, चमड़ी रोग क्या कुछ होते हैं और कैसे लोग उनसे बच सकते हैं? Yeah, that's true. Rapidly increasing pollution has become a major concern. जो स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल एंड एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वी कांट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज। वो हमारी स्किन में डिफरेंट मीडियम से पेनिट्रेट करते हैं, लाइक पोर्स हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया, एंड इट डिस्टर्ब द स्किन बैरियर फंक्शन। आपके स्किन बैरियर फंक्शन को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। एयर पॉल्यूटेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एयरोसॉल हो गया, यूवी रेज इज़ एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि सन नहीं निकल रहा है तो यूवी रेज नहीं है, ये हमारे अंदर लैपटॉप्स में, इंडोर लाइट्स में, डेकोरेटिव लाइट्स में, एवरीवेयर दे कैन बी। सो हमें इन सब से भी प्रोटेक्ट करना है। हमें ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, ऑक्साइड्स हो गए जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्लस कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो दे आर वेरियस जो कि हमारी स्किन को सुपरफिशियली डैमेज कर सकते। इवन ये हमारी अदर हेल्थ कंसर्न्स के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। सो हमें बहुत ज़रूरी है इनसे प्रोटेक्ट करना, बिकॉज ये पेनिट्रेट करके हमारे स्किन के बैरियर फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, डैट मीन्स हमारी एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक कैपेसिटी को डिप्लीट कर देगा, जो कि जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई, ग्लूटाथियोन, दे आर वेरियस काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हमारे अंदर जो हमें प्रोटेक्ट करता रहता है और हमें पता भी नहीं होता। तो वो जा करके फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनाएगा, एंड देन फ्री रेडिकल्स बहुत सारी स्किन के कंसर्न्स हैं, जैसे कि प्री मैच्योर एजिंग हो गई, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, कॉमेडून्स जिसे हम वाइट हेड और ब्लैक हेड बोलते हैं, और फाइन लाइंस हो गई, रिंकलिंग को इंक्रीज हो गया। जैसे आपने पूछा कि विंटर्स में, तो विंटर्स में वैसे ही बहुत डल, डिहाइड्रेटेड सी, फ्लेकी सी स्किन हमारी हो रही है। तो ये सब बीमारियां, इवन कुछ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जैसे कि सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया और हमारा ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, इवन सम सर्टन काइंड ऑफ मैलिग्नेंसीज ऑल्सो। तो ये सर्दियों में आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है और एक्जिमा हो जाता है, इचिंग वगैरह होती है, तो इससे कैसे बचा जाए और क्या कुछ लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की दिक्कतें ना आए? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा। जैसे कि विंटर का बहुत ही हमारा क्लाइमेट जो है जो चेंज होता है गर्मियों से सर्दियों की तरफ, तो उस टाइम एनवायरनमेंट में हमारी स्किन से मॉइस्चर को खींच लेता है एनवायरनमेंट। तो हमारी स्किन बहुत डल सी और पाश्ड सी स्किन हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब भी क्लिनजिंग करें तो ऐसा जेंटल क्लिनजर आप यूज़ करें जो कि ग्लिसरीन बेस्ड हो, जो बहुत हार्श ना हो, आपकी स्किन को बहुत ही ड्राइंग में आप बहुत हार्श ना हो, बहुत पैट ड्राई करें। एक अच्छा क्वालिटी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करना क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। अपना स्किन केयर जो है मिनिमल बट बहुत ही इफ़ेक्टिव और क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाला रखें। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मॉइस्चराइज़र करें तो आपके नेचुरल मॉइस्चराइजिंग जो बैरियर है, फंक्शन है, उसको वो डिस्टर्ब ना करें, उसको प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र रहते हैं, उसे आपको तुरंत नहाने के तुरंत बाद आपको स्किन पे लगा लेना चाहिए, ताकि आपका जो वाटर लेयर है वो मॉइस्चर वहाँ पे सील हो जाए। एंड ये फर्दर आपका ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है वो आपका डिप्लीट ना हो, उसको लॉक करने के लिए आपको तुरंत नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग डायरेक्टली हीटर के सामने बैठ जाते हैं विंटर्स में, तो वो नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अटैक से बचना है। ह्यूमिडिफायर यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, ल्यूकवार्म वाटर से आपको नहाना है।
और कोशिश करें कि सनस्क्रीन हमेशा लगाएं। सनस्क्रीन लगाना, सर्दियां हैं, सन नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी। यूवी रेज हर तरफ है, तो आपको वो सब। डॉक्टर तरुणा, आजकल सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, लड़कियां सुंदर दिखना चाहती हैं, और सुंदर दिखने के चक्कर में वो बहुत सारे रिस्क लेते हैं, हाइड्रा फेशियल कराते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चेहरे पर करते हैं जिससे ब्लिस्टर्स वगैरह भी निकल जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे सुंदर चक्कर होने के चक्कर में वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी कोई भी नुस्खा घर में सुना और यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया किसी इन्फ्लुएंसर का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में कंसल्ट करना चाहिए और उसी की राय से, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्ट इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो आपको एक इंस्टाग्राम पे रील देख ली और उससे आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं। आप एक डर्मैट के पास में जाइए, वो आपकी स्किन को पूरा चेक करके आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, आपको कस्टमाइज्ड स्किन केयर रूटीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पूरा सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर तरुणा, विंटर के सीज़न में क्या कुछ खान पान रहना चाहिए, क्या कुछ डाइट होनी चाहिए और कैसी दिनचर्या होनी चाहिए कि एक स्किन स्पेशलिस्ट तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग घर में ही ठीक रह सकें? दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली ये सही है कि डाइट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर स्किन केयर ऑल्सो। आपको नट्स, सीड्स ज़्यादा खाने चाहिए, लेंटिन्स ज़्यादा खाने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको इंटरनली भी लेना चाहिए जो आपको इंटरनल नरिशमेंट भी आपको दे। पानी इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, आपका वाटर इंटेक प्रॉपर हो, और आप कैफ़ीन और टी से थोड़ा बहुत बचें। ट्राई करें स्मोक नहीं करना है विंटर्स में, तो और डिहाइड्रेटेड आपकी बॉडी हो जाती है। वैसे भी ये सब ठीक नहीं है, बट ये और डिहाइड्रेशन बॉडी को करता है। और खाने पीने में आप ग्रीन वेजिटेबल्स जितना खाएंगे उतना अच्छा है, आपका डिहाइड्रेशन बॉडी नहीं रहेगा। दैट इज़ ऑल यू कैन। विटामिन डी कितना ज़रूरी है आज के टाइम? विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह कम से कम 10 मिनट तो आपको धूप में बिताने ही चाहिए। अभी नहीं है, आई नो, बट जब भी हो सके तो धूप में आप थोड़ा वॉक कीजिए। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कुछ महिलाओं की शिकायत होती है कि स्किन पर, चेहरे पे जो है निशान से आ जाते हैं, डार्कनेस आ जाती है, झाइयाँ आ जाती हैं। हालांकि आपने पहले भी हमारे चैनल पर बताया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं वो कैसे उसको अवॉइड करें। और कहा जाता है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। क्या कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और जिनको दवाओं के थ्रू देना होता है? हाँ जी बिल्कुल, उसे मेलाज्मा कहते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान जो मेलाज्मा होता है, जो पिगमेंटेशन चीक्स पे, फॉरहेड, नोज पे होती है, उसे कॉलेज्मा भी बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान रहता है। समटाइम्स प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी इवेंचुअली चला जाता है और कभी कभी परसिस्ट करता है। सबसे पहले तो आपको एक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये पिगमेंटेशन जो मेलानोसाइट्स है ना, इसमें मेलानिन जनरेशन ज़्यादा होने लगती है, तो उसको आपको कंट्रोल करने के लिए एक सनस्क्रीन लगाना है। एंटीऑक्सीडेंट अप्लाई करना, ताकि फ्री रेडिकल्स तो बन ही रहे स्किन में, पिगमेंटेशन हो ही रही है। एक एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी सीरम्स हो गए, ये सब लगाना बाहर से बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका हाइपर पिगमेंटेशन इंक्रीज ना हो, ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से अंदर जाके फाइट करे। सेकेंडरी, हमारे पास में कुछ डीपिगमेंटेड क्रीम्स रहती हैं जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्ट आपको करेंगे, वो आप अप्लाई कीजिए। वो उसके लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। क्रोनिक इशू है डिलीवरी के, मान लीजिए 5-6 साल हो गए, उसके बाद भी ये निशान नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इलाज है? हाँ जी, उसके लिए हमारे पास में सर्टन काइंड ऑफ पील्स हैं, डिफरेंट डीप पील्स भी हैं। हमारे पास में लेज़र है, लेज़र वी कैन डू। उसके लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन भी है लेजर ट्रीटमेंट में? नहीं, लेज़र ट्रीटमेंट के एज सच अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो लोग भी आपको देख रहे हैं, हालांकि आपने बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे दर्शकों के काम आएंगी, लेकिन अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे, मिलना चाहे, तो दिव्य प्रस्त में क्या कुछ टाइमिंग रहेगा? दिव्य प्रस्त में मैं मंडे टू संडे फ्रॉम 11 to 2 PM एवरी डे आई एम अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुणा सिंह, जिन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो आपके काम आने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और रह गया है तो अपने कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम मैम से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।